नमस्कार, मैं हूं अंजना माथुर। स्वागत है आपका मरुधर हिंद 24 न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं सुबह 8 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। दिल्ली अध्यादेश बिल लोकसभा में पास। अमित शाह बोले विपक्ष को सिर्फ गठबंधन की परवाह। दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश की जगह लेने वाला विधेयक गुरुवार को लोकसभा में पारित हो गया। आज इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा में बिल पर चर्चा का जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। इस दौरान कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके सहित अन्य विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध किया। अमित शाह के जवाब के बाद विपक्ष ने सदन से विरोध के रूप में वॉकआउट किया। अमित शाह ने विधेयक के पक्ष में तर्क देते हुए सदन में कहा, अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को संदर्भित करता है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली को लेकर किसी भी मुद्दे पर सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। उन्होंने कहा है कि संविधान में भी यह अधिकार दिया गया है। अमित शाह ने आगे कहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजाजी राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर BR अम्बेडकर भी दिल्ली को राज्य का दर्जा दिए जाने के विरोध में थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष गठबंधन को दिल्ली ही नहीं सिर्फ अलायंस की चिंता है। यह विधेयक का विरोध राजनीति के लिए कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के 61 प्राइवेट अस्पताल में करा सकते हैं मुफ्त इलाज। राजधानी दिल्ली में सुपर मल्टी स्पेशलिस्ट वाले प्राइवेट अस्पताल बड़ी संख्या में हैं। यहाँ सिर्फ NCR ही नहीं बल्कि कई राज्यों के लोग गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आते हैं। हालांकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग और आधुनिक सुविधाओं वाले प्राइवेट अस्पतालों की ऊंची फीस और महंगे इलाज के चलते आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग यहां आने से पहले ही डरने लगते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली के इन्हीं 61 प्राइवेट अस्पतालों में आप एकदम मुफ्त इलाज आज भी करा सकते हैं और इसके लिए आपको किसी विशेष दस्तावेज की भी ज़रूरत नहीं होती। दिल्ली के मैक्स, गंगाराम, BLK, धर्मशिला, PSRI, नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट जैसे प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए आपको कुछ जानकारी होना ज़रूरी है ताकि आप सरकार की ओर से प्राइवेट अस्पतालों में भी दी जा रही इस 100% मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ उठा सकें। अमेरिका में चुनाव परिणाम पलटने के आरोप में कोर्ट में पेश हुए ट्रंप खुद को बताया निर्दोष। कहा, अमेरिका के लिए दुखद दिन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2020 के चुनाव पलटने की कोशिश के आरोपों का सामना करने के लिए गुरुवार को वॉशिंगटन कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान उन्होंने कोर्ट में खुद को निर्दोष बताया। अब इस मामले में कोर्ट 28 अगस्त को सुनवाई करेगी। ट्रंप ने कोर्ट में अमेरिकी मैजिस्ट्रेट मॉस्किला उपाध्याय के समक्ष अपनी याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताया। करीब आधे तक चलने वाले इस केस की कार्रवाई US कैपिटल से करीब 1 किलोमीटर दूर वॉशिंगटन कोर्ट हाउस में हुई। इस बिल्डिंग पर ट्रंप के समर्थकों ने 6 जनवरी 2021 को हमला बोल दिया था। चीन में फिर मंडराया कोरोना का खतरा। सरकार ने दिए सख्त निर्देश। चीन में एक बार फिर से मंडरा रहा है कोरोना का खतरा। दरअसल चीन अपने यहाँ नए सिरे से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करने वाला है। बता दें, नेशनल हेल्थ पॉलिसी से जुड़े लोगों का मानना है कि आने वाले कुछ महीनों में कोरोना वायरस सक्रिय हो सकता है। चीन में कोरोना के सब वेरिएंट XBB के स्ट्रेन पाए गए हैं। वहीं सिन्हुआ के मुताबिक सरकार ने कहा है कि प्राथमिकता के आधार पर 60 साल से ऊपर उम्र वालों को वैक्सीनेशन जरूर कराया जाए। महाराष्ट्र के पुणे में 100 फुट गहरे कुएं में फंसे 4 मजदूर। तीसरे दिन भी नहीं लगा सुराग। पुणे के इंदापुर में कुएं के मलबे में फंसे 4 मजदूर को बचाने के लिए ऑपरेशन जारी है। 100 फुट से ज़्यादा गहराई होने की वजह से रेस्क्यू टीम को मलबा निकालने में दिक्कत हो रही है। गुरुवार सुबह क्रेन की मदद से छोटी पोकलेन मशीन को कुएं में उतारा गया। इससे मलबा हटाने का काम जारी है मगर अभी तक मजदूरों का कोई पता नहीं चल सका है। कुएं के मालिक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। गौरी कुंड में पानी से टूटी चट्टान, चपेट में आए 8 से 10 लोग लापता। रेस्क्यू में जुटी टीम। रुद्रपुर जिले के गौरी कुंड में बाढ़ से चट्टान टूट गई जिसकी चपेट में 8 से 10 लोगों के आने की सूचना है। हालांकि अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई है
मौके पर रेस्क्यू के लिए टीम पहुंची है। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने देहरादून, हरिद्वार, बौनी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, चमोली और बागेश्वर जिले के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 7 अगस्त तक प्रदेश में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में करोड़ों की 1000 बीघा जमीन खाली कराने गए राजस्व टीम पर हमला, आरोपी पकड़ा। दी तहरीर अलीगढ़ की तहसील कोल के बरंगकला गांव में बृहस्पतिवार को करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन से कब्जा हटाने पहुंचे तहसील की राजस्व टीम पर गांव के ही एक व्यक्ति ने हमला कर दिया। इसमें क्षेत्र पंचायत सदस्य अजय कुमार घायल हो गए। ग्राम प्रधान पर भी डंडे से हमला किया गया। टीम ने हमलावर को दबोच लिया। मामले की थाने में तहरीर की गई है। हरियाणा के पानीपत पहुंची नूह हिंसा की आग, शरारती तत्वों ने बचाया उत्पाद, दुकान और गाड़ियों को बनाया निशाना। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के बाद अन्य कई जिलों में भी तनाव की खबरें आ रही हैं। इस बीच गुरुवार को पानीपत में शरारती तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया। पानीपत शहर के धमीजा कॉलोनी के रहने वाले अभिषेक धमीजा की नूह में हुई हिंसा के दौरान मौत हो गई थी, जिसके कारण पानीपत में तनाव बना हुआ है। गुरुवार रात को 9 बजे के करीब शरारती तत्वों ने अभिषेक के घर के पास एक विशेष समुदाय से जुड़े व्यक्ति के चिकन कॉर्नर पर पथराव कर दिया। शरारती तत्वों ने वहां खड़ी 2 गाड़ियों पर पत्थर और डंडे भी बरसाए। हरियाणा हिंसा नूह में लोगों ने मस्जिद में आग लगाई। गुरुग्राम में मुस्लिम समुदाय के 2 लोगों की पिटाई। हरियाणा के नूह जिले में एक मस्जिद में आग लगा दी गई और शॉर्ट सर्किट के कारण ही अन्य मस्जिद में आग लग गई। जबकि गुरुग्राम में लगभग 30 लोगों के एक समूह ने मुस्लिम समुदाय के 2 भाइयों की कथित तौर पर पिटाई की। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बुधवार रात करीब 11:30 बजे मस्जिद में हुई इन घटनाओं में कोई घायल नहीं हुआ। इनमें से एक मस्जिद विजय चौक के पास स्थित है, जबकि दूसरी थाने के पास है। दोनों मस्जिदों को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने कहा, एक मस्जिद में हल्की आगजनी की गई, जबकि दूसरी मस्जिद में आग संभवतः शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण कर लिया है और आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। राजधानी दिल्ली में एक स्कूल में शर्मनाक घटना। बाथरूम जाती हूँ तो सफाई वाले अंकल देखते हैं, मेरा रेप किया। दिल्ली के स्कूल में बड़ा कांड। दिल्ली के एक स्कूल में नाबालिग बच्ची के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने स्कूल के 33 साल के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। चिराग दिल्ली फ्लाईओवर के नज़दीक पंचशील एनक्लेव में स्थित इस मशहूर स्कूल के कर्मचारी पर 3.5 साल की मासूम बच्ची के यौन उत्पीड़न का आरोप है। अधिकारियों ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी है। अधिकारियों के मुताबिक आरोपी की पहचान अर्जुन कुमार के तौर पर हुई है। पुलिस ने बताया कि मंगलवार को हौस खास थाने को इस संबंध में सूचना मिली थी कि स्कूल में बच्ची का यौन उत्पीड़न किया गया है। इस पर एक्शन लेते हैं। पुलिस कर्मचारी स्कूल गए और पीड़िता तथा उसकी चाची से मुलाकात की। पुलिस ने बताया कि आरोपी कर्मचारी स्कूल में पुरुषों के लिए बने बाथरूम में सफाई का काम करता था। आप देश दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.marudharhind.com को भी लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।